हरिद्वार की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के एक बयान ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। उमेश कुमार ने विधानसभा में दिए अपने भाषण में प्रदेश के एक बड़े कारोबारी का जिक्र करते हुए कहा था कि कारोबारी द्वारा 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की गहरी साजिश रची जा रही है। उमेश कुमार के इन बड़े आरोपों के बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद त्रिवेंद्र रावत समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। निशंक का कहना है कि सरकार गिराने की साजिश का बयान बेहद गंभीर है, इसलिए हर हाल में इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वहीं उमेश कुमार के इन आरोपों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता धामी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार सच सामने लाए और ये बताए कि कौन उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता लाने की साजिश रच रहा है। क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऐसी बात आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए। और इंटेलिजेंस जो है भारत उत्तराखंड सरकार की, ये उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर ऐसा कुछ था तो इंटेलिजेंस की नजरों से कैसे बचा, इस पे भी जांच होनी चाहिए। इस बीच सीएम धामी ने मामले में जांच की बात की है। सीएम ने कहा है कि हमारी एजेंसियां आरोपों की जांच कर रही है और जल्द ही पूरा सच खुलकर सामने आएगा। देखिए, अब क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है, निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, तो इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां, और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले सूरज कुमार, परमजीत सिंह बिष्ट, अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन को सम्मानित किया। सीएम ने चारों ओलंपिक खिलाड़ियों को 50-50 लाख की धनराशि दी, जबकि 3,900 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खाते में 7 करोड़ 4 लाख की प्रोत्साहन राशि भी डिजिटली ट्रांसफर की गई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रेखा आर्य ने उम्मीद जताई है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड की झोली में गोल्ड मेडल लाएंगे। खेल मंत्री ने ये जानकारी भी दी कि प्रदेश के लिए मेडल लाने वाले 31 खिलाड़ियों को अभी तक नौकरियां भी दी जा चुकी हैं। मसूरी में बुधवार देर रात हुई बारिश में बड़ा हादसा हो गया। यहां पहाड़ी पर हुए लैंडस्लाइड के कारण मसूरी बेकरी हिल MDDA पार्किंग का पुश्ता ढह गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। पुश्ते का मलबा और बोल्डर कई मकानों के ऊपर गिरा, जिससे लोग डरे हुए हैं। जानकारी मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन सिंह रावत भी नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया था कि पुश्ता गिरने से क्षेत्र में पानी की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको ठीक करा दिया गया। वहीं एक घर में पानी की टंकी भी टूट गई थी, जिसे बदल दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पुश्ते के निर्माण में बड़ी लापरवाही बरती गई है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन उत्तरकाशी पहुंचे और उन्होंने वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन का जायजा लिया। आपदा सचिव ने वरुणावत पर्वत से हो रहे भूधंसा को गंभीर बताते हुए ट्रीटमेंट के लिए उच्च स्तरीय टेक्निकल टीम भेजने को कहा। मलबा हटाए जाने तक इस इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश भी जिला प्रशासन को दिया है। आपदा सचिव ने कहा कि वरुणावत पर्वत के ठीक नीचे घनी आबादी होने के कारण यहाँ रह रहे लोग खतरे में हैं। ऐसे में लोगों के लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जा रही है।
जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार रात वरुणावत पर्वत से अचानक आवासीय क्षेत्रों के आसपास बड़े बड़े बोल्डर गिरे थे, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। भूस्खलन की इस घटना ने 2003 में हुए भूस्खलन की कड़वी यादें ताजा भी कर दी। ऋषिकेश में एसडीआरएफ ने छात्रों को सिखाए आपदाओं से बचाव के गुर। तस्वीरें राजीव गांव के स्कूल की हैं। एसडीआरएफ ने प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को सिखाया कि हादसे या आपात स्थिति में खुद को कैसे बचाना है, साथ ही घायलों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। छात्रों को सीपीआर देना भी सिखाया गया। इसके अलावा भूकंप और बाढ़ से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ बचाव के कई तरीके एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों को सिखाए। ऋषिकेश की गंगा घाटी में व्हाइट रिवर राफ्टिंग पर अभी जारी रहेगा ब्रेक। 1 सितंबर से राफ्टिंग शुरू नहीं होगी। इसके पीछे ऋषिकेश में गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर है। यही वजह है कि पर्यटन विभाग की ओर से अभी तक रिवर राफ्टिंग के लिए ना तो कोई तैयारी की गई है और ना ही राफ्टिंग के लिए हरी झंडी दी गई है। याद दिला दें कि गंगा नदी में हर साल 1 सितंबर से लेकर 30 जून तक रिवर राफ्टिंग का संचालन होता है। मॉनसून के महीने यानी जुलाई और अगस्त महीने में राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया जाता है। ऋषिकेश में मुनि की रेती, तपोवन, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में करीब 350 राफ्टिंग कंपनियां हैं। देश विदेश के पर्यटक यहां राफ्टिंग के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें राफ्ट संचालक मरीन ड्राइव, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और क्लब हाउस आदि जगहों से राफ्टिंग कराते हैं। पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर ऋषिकेश के हरिद्वार मार्ग पर धरने पर बैठे ई ऑटो चालकों ने टिहरी प्रशासन के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। ई ऑटो चालक टूरिस्ट क्षेत्र मुनि किरेती में उनकी एंट्री बैन किए जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ऑटो चालकों का कहना है कि टिहरी प्रशासन के पाबंदी वाले फैसले की वजह से उनके अलावा पर्यटकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं टिहरी प्रशासन अपने फैसले को सही ठहरा रहा है। रुड़की में 2 तेंदुओं के एक साथ देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुए का जोड़ा धनौरी क्षेत्र के एक कॉलेज के परिसर में आपस में अठखेलियां करते हुए सीसीटीवी में कैद हो चुका है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक रात के समय 2 तेंदुए दीवार फांदकर कॉलेज परिसर के अंदर घुस आए थे। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की एक घुसपैठ कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद छात्र छात्राओं के अलावा इलाके के लोग डरे हुए हैं। वन विभाग से जल्द दोनों तेंदुए को पकड़ने की मांग भी हो रही है। देहरादून में कलसी वन विभाग के टिमली रेंज में आने वाले गांव में एक सांभर की ग्रामीणों ने जान बचाई। लंबे सींगों वाले एक भारी भरकम नर सांभर जंगल की ओर से गांव में घुस आया। ग्रामीणों को देखकर सांभर भागा और नाले में गिरा। ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और सांभर को बचा लिया। घायल हुए सांभर का ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार भी किया। बाद में वन विभाग ने सांभर को अपने कब्जे में लिया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। कैनोपी के जरिए होगी केदारनाथ धाम की महिला समूहों द्वारा तैयार चौलाई के लड्डुओं की बिक्री। मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने बताया कि महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उन्हें बेहतर बाजार मूल्य उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं के द्वारा जो चौलाई के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं उनकी बिक्री केदारनाथ धाम में कैनोपी के माध्यम से कराए जाने के भी निर्देश हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।